भीष्म प्रतिज्ञा। मछुआरों के राजा धीवर राज को एक बार यमुना नदी में एक कन्या मिली। उसका नाम था सत्यवती, पर उसके शरीर से सदा मछली की गंध आती थी। इस कारण सभी उसे मत्स्यगंधा कहते थे। बड़ी होने पर वह लोगों को यमुना नदी के पार ले जाने लाने का काम करने लगी। एक दिन नवग्रहों की प्रबल दशा थी। उस समय उसकी नौका में त्रिकालदर्शी महान तपस्वी महर्षि पाराशर आ बैठे। उन्हें सत्यवती में एक लोकोत्तर तथा महान पुत्र की माता बनने के सभी शुभ चिन्ह दिखाई दिए। इसीलिए पुत्र को जन्म देने के लिए उसे योग्य जानकर उन्होंने सत्यवती के गर्भ से एक महान विभूति का जन्म करवाया। वह बालक महर्षि वेदव्यास के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध हुआ। यात्रियों को यमुना पार ले जाने की सत्यवती की दिनचर्या आगे चलती रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिकार में मग्न रहने वाला शांतनु एक दिन यमुना नदी के तट पर वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा था। तब थोड़े ही अंतर पर यात्रियों की राह में बैठी एक सुंदर तरुण स्त्री पर वह मोहित हो गया और उससे बोला, हे सुंदर स्त्री, तुम्हारे शरीर के शुभ चिन्ह स्पष्ट दर्शाते हैं कि तुम किसी महान कुल से संबंध रखती हो तथा किसी महाप्रतापी राजा की पत्नी बनोगी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आप मेरे पिता धीवरराज से ही बात करिए। राजा ने सत्यवती से विवाह करने की मांग की। उस समय धीवरराज ने एक शर्त रखी। सत्यवती से प्राप्त हुआ पुत्र ही यदि आपके पश्चात हस्तिनापुर के राज सिंहासन का स्वामी बनेगा, तभी यह संभव है। देवव्रत जैसे गुणवान तथा योग्य युवराज पर अन्याय करना उचित न समझने के कारण शांतनु उत्तर न देकर राजधानी लौट आए। पर सत्यवती का स्मरण कर वह उदास रहने लगा। उसकी उदासी देवव्रत ने ताड़ ली और उसने पिता से उदासी का कारण पूछा, परंतु शंतनु ने कुछ बहाना बनाकर बात टाल दी। पितृनिष्ठ देवव्रत चुप न बैठे। मंत्रियों तथा शंतनु के सारथी से पूछताछ करने पर उन्हें सत्यवती के विषय में सब ज्ञात हुआ। अपने साथ अमात्यों को लेकर धीवरराज के पास जाकर देवव्रत ने कहा, अपने पिता के लिए मैं आपकी कन्या का हाथ मांगता हूं। तब धीवरराज बोला, युवराज, मैंने मना नहीं किया। मेरा नाती ही हस्तिनापुर का राजा बने, इतनी ही मेरी इच्छा है। देवव्रत ने तुरंत कहा, इन सब ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और ज्ञानवान लोगों के सम्मुख मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे पिता के राज पर जो मेरा हक है वह मैं इसी क्षण से छोड़ रहा हूं। तुम्हारी कन्या के पुत्र का ही राज्य सिंहासन पर अधिकार रहेगा। राजपुत्र देवव्रत, आप धर्मनिष्ठ हैं तथा वचन के पक्के हैं, पर आपका वचन आपके पुत्रों प्रपौत्रों पर बंधनकारक होगा, इसका क्या भरोसा? धीवरराज, तुम्हारी आशंका मिटाने तथा मेरे पिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं शांतनु पुत्र गांगेय देवव्रत प्रण करता हूं कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। कदाचित पर्वत अपना स्थान छोड़ दे, पर मैं मेरे निश्चय पर अटल रहूंगा। देवव्रत की यह कठिन प्रतिज्ञा सुनकर सब स्तंभित रह गए। उसके शब्द वातावरण में समाने ही लगे थे कि आकाशवाणी हुई, भीष्म, भीष्म, यह तो भीष्म है। भीष्म का अर्थ है अत्यंत दृढ़ निश्चयी तथा कठोर व्रत का आचरण करने वाला। तत्पश्चात वह सीधा सत्यवती के पास गया और अत्यंत विनम्रता से बोला, माता, रथ तैयार है, अपने घर चलिए। राजधानी में सत्यवती का प्रचंड स्वागत हुआ। अपने पुत्र का यह असाधारण कार्य देखकर शांतनु को संतोष तथा गौरव का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, वत्स, आज जो काम तुमने किया है वह आज तक न किसी ने किया है और न भविष्य में कोई कर पाएगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं
कि तुम्हें इच्छा मरण आएगा। युद्ध में शत्रु के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, पर जब तुम्हारी स्वयं की इच्छा होगी तभी मृत्यु तुम्हें स्पर्श करेगी। पिताजी, हस्तिनापुर राज्य तथा इस गद्दी पर विराजमान होने वाले राजाओं का सर्वोपरि रक्षण करना यही मेरा जीवन कर्तव्य होगा। जब तक यह राज्य सब प्रकार से संपन्न न हो, यह राज सिंहासन किसी समर्थ राजा के अधिकार में होने का मुझे विश्वास न हो जाए, तब तक मैं देह त्याग करने का विचार भी न करूंगा। देवव्रत को सारा जगत भीष्म के नाम से जानने लगा।